आइए बच्चों, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट लोग के लिए एफएम का थ्योरी का मैं ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ। आप लोगों को एफएम का मैंने थ्योरी दे दिया है। अब उसी थ्योरी में से मैं आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र, जो हाईली एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं करना है, 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही करके दिया गया है। यदि आप लोग इतना क्वेश्चन करके जाते हो तो आप लोगों का एग्जाम, ऑनर्स का बच्चे रहो या फिर जनरल का बच्चा रहो, एफएम के लिए आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। एफएम का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा एफएम में थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थ्योरी यदि नहीं करके जाओगे तो आपका पेपर 100% श्योर है कि खराब जाने वाला है। इसका मतलब आप लोगों को एफएम का थ्योरी अच्छे तरीके से करके जाना पड़ेगा। ऑनर्स लोग के लिए मिनिमम 15 मार्क्स तक का कंपलसरी थ्योरी रह सकता है और जनरल के लिए भी मिनिमम 15 मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी रह सकता है। लेकिन यदि ऑप्शन में मिला दे तो ऑनर्स का 30 to 45 मार्क्स का थ्योरी रह सकता है और जनरल का 35 से 55 मार्क्स तक का टोटल थ्योरी रह सकता है, जिसमें कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों मिल सकता है। ये पूरा एक्सपेक्टेड बताया गया है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रही है उसी तरीके से। इसका मतलब आप लोगों के लिए एफएम का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन करके मैंने दिया है, ऑनर्स के लिए अलग, जनरल के लिए अलग। प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, ठीक से सुनिएगा, कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स के लिए, कौन सा क्वेश्चन जनरल के लिए, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज करके रखो। आप लोगों के से रिलेटेड सारा वीडियो का सारा चैप्टर्स अब आने जा रहा है, जो हर चैप्टर्स का ब्रह्मास्त्र बताएगा। आप लोगों को पता है एफआर एफएसए का भी ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए दे दिया गया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। अब पहले आप लोग सजेशन देखिए, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर ली कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में एफएम कैसे रहेगा। क्वेश्चन देखिए, ऑनर्स वाला लोग का ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से चांसेस ये है कि कंपलसरी एक क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगा ही और बाकी कोई एक या फिर 2 क्वेश्चन में ऑप्शन में थ्योरी रहेगा। नेक्स्ट ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है कि कंपलसरी थ्योरी रहेगा और कोई 2 से 3 क्वेश्चन में ऑप्शन में थ्योरी दिया रहेगा। यहाँ पे आइए, जनरल वाले में भी सेम कंपलसरी 5 मार्क्स वाला में 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है और अल्टरनेटिव 5 मार्क्स वाला में 1 से 2 क्वेश्चन में अल्टरनेटिव रह सकता है। नेक्स्ट 10 मार्क्स वाला में देखिए, कंपलसरी हो सकता है, चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को 10 मार्क्स में भी कंपलसरी रहे और ऑप्शनल में 2 से 3 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में भी ऑप्शन में दिख जाए। इसीलिए ये टोटल ऑनर्स का 30 to 45 हुआ था और जनरल का 35 to 55 होता है। जनरल का थोड़ा ज्यादा थ्योरी रहता है। तो चलिए आप डिटेल में एक एक करके पूरा वीडियो को देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी पीडीएफ नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। कौन सा ऑनर्स का इंपॉर्टेंट है, कौन सा जनरल का इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनते चलिएगा। चलिए आइए बच्चों, देखिए इंट्रोडक्शन चैप्टर में से यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन रह सकता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजर इन मैनेजमेंट। ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका और में भी देखिए क्वेश्चन कैसा दे सकता है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा घुमा के दे सकता है, ठीक है। ये देखिए तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर सेम है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। इसीलिए थोड़ा मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिखा दिया है कि सेम आंसर रहेगा लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, एक्सप्लेन वाई it is appropriate to accept wealth maximization as goal of the financial decision maker instead of the profit maximization। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर ऑनर्स के लिए, ठीक है। खासकर ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनर्स जनरल दोनों बच्चे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट शॉर्ट नोट अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट, राइट इज सिग्निफिकेंस
एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ऑनर्स और जनरल सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सब जो क्वेश्चन है इसका क्या? सर बाबू ये सब क्वेश्चन मैंने पहले सजेशन में दे दिया है, वो सजेशन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो डिटेल में मैंने दिखाया है। अभी मैं वीडियो को बड़ा ना हो जाए इसलिए सिर्फ ब्रह्मास्त्र सजेशन पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल सजेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एफएम का पूरा सजेशन मिल जाएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये जनरल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल वाले लोग के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले का सजेशन में दिया हुआ है, ये ब्रह्मास्त्र में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ओके क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना रहेगा करिएगा, ठीक है, लेकिन ब्रह्मास्त्र में ये नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फिनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, सबका एक ही आंसर होगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फिनेंशियल इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ऑनर्स और जनरल सभी के लिए, ठीक है बाबू। इसका प्लीज़ इसका पूरा डिटेल वीडियो हर एक क्वेश्चन जो और मैंने लाल ग्रीन येलो ब्लू करके दिया है वो सब भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मास्त्र सजेशन को ही फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट में से चैप्टर में से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू मनी विद द एग्जाम्पल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन नंबर 2 का और, ठीक है बाबू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का और में देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फिनेंशियल इन्वायरमेंट, डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिनेंशियल इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑनर्स के लिए खासकर क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए और में जो दिख रहा है, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्रोच फिनेंशियल करेंट एसेट्स एंड विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ये करिएगा। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के कैसे दे सकता है, आंसर सेम रहेगा, घुमा के कैसे दे सकता है वो दिखाया गया, ठीक है बाबू। ओके, इसका डिटेल वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है एफएम का सजेशन, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, साउंड कैश मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑनर्स के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मास्त्र साइन देखिए दे दिया गया है, जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है उसमें ब्रह्मास्त्र का साइन दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, व्हाट फैक्टर आर टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल एंड वर्क ऑपरेटिंग साइकिल, एक्सप्लेन। ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसी को और में देखिए क्वेश्चन क्या देता है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म में बी मिनिमाइज बाय द मिनिमाइजिंग द पीरियड ऑफ साइकिल, इज इट फेसिएबल, इफ फेसिएबल मतलब ये क्या सही है तो इसको क्लियरली बताइए कैसे। यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन का और में इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, और सेम ही क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन का आंसर 8 नंबर में भी हो सकता है। डिफरेंस, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, स्टेट्स इट्स द फैक्टर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग साइकिल। मतलब यदि घुमा दिया क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल, एक्सप्लेन द यूजेज एंड सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कैपिटल एंड टेम्पोररी कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल के लिए। और डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑनर्स एंड जनरल के लिए। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पहले दे दिया गया था, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। ये सब लाल ब्लू जो है ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखिए, एक एक करके समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए बाबू, इसमें सिर्फ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन को टारगेट किया गया है, ठीक है बाबू। ओके नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग से देखिए सबसे पहला जनरल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनर्स, व्हाट आर द फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के लिए। नेक्स्ट
What is capital rationing? How it is applied in the case of the divisible और individual project? Very important question पर ऑनर्स एंड जनरल, खासकर ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ARR और MRR इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन फॉर्म। ठीक है, ARR के बारे में बताना है और उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बताना है। ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ARR का क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी एक को। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द IRR मेथड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जनरल। इसका मेरिट्स भी बताना है, 3 मेरिट्स और डिमेरिट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जनरल वाले लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बाबू, एक्सप्लेन द NI अप्रोच रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑनर्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। बाकी देखिए 7, 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। ओके बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मिलेगी। आपको क्लासेस का क्लास मिलेगा, सारा चैप्टर्स का क्लास मिलेगा। आप जाइए तो सही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे FM FRA का आप लोग को तैयारी करना है, कैसे चैप्टर प्लानिंग करना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में से पहला जनरल का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकली डिस्कस द वॉल्टर डिविडेंड मॉडल, राइट इट्स अजम्पशन। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिविडेंड, why dividend is significant, necessary, needs, objective of the firm, discuss the pros and cons, मतलब मेरिट एंड डिमेरिट बताना है। ऑनर्स और जनरल के लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जनरल वाले लोगों में से कोई ना कोई एक तो दे ही रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन गॉर्डन मॉडल डिविडेंड पॉलिसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ऑनर्स के लिए 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन दे ही रहा है। ओके बाबू। नेक्स्ट आते हैं आगे नंबर, नेक्स्ट आते हैं लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑनर्स जनरल के लिए राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑनर्स के लिए लीजिंग फिनांसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EBIT EPS एनालिसिस, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डिफरेंस पॉइंट ऑनर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। इसका डिटेल वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, मेंशन द फैक्टर डिटर्मिनेंट यूजेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी को देगा ही देगा, ऑनर्स रहो या फिर जनरल, किसी ना किसी को एक को देगा। नेक्स्ट देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेट इस फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑनर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के, सॉरी जनरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिख रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिस्क्राइब द ब्रीफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द फिनांसिंग ऑफ द कैपिटल। ऑनर्स और जनरल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, देखिए मैंने यहाँ पे नोट दे दिया है, अब जिनको PDF चाहिए वो PDF के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए रेड मार्क जो है वो सिर्फ ऑनर्स के लिए, ब्लू मार्क जो है ऑनर्स एंड जनरल के लिए, स्काई मार्क्स जो है जनरल के लिए। सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिटेल बहुत सारा वीडियो दिया हुआ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।